राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य किया करो। सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से हमको ये पता चल जाता है कि हम मेरी बात को बुरा नहीं मानना है। और सब्सक्राइब करने से हमको प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये घोर कलयुग चल रहा है और कलयुग में हम जो कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा ऊपर नहीं, हमको यही देना पड़ जाता है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अब पितरपक्ष चालू हो गए, हम अपने पूर्वजों को जलांजलि दें। ऐसा करने से हमारे पूर्वज खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारे कार्यों में सहायक बनते हैं। जब अपने ही रूठ जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पूर्वज हमको आशीर्वाद देंगे तो भगवान ही विवश होकर के देते रहेंगे और हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा, तरक्की होती जाएगी। ये 15-16 दिन बहुत ही अच्छे काम के लिए होते हैं, जिसमें हमारे पूर्वज खुश होते हैं। साल में एक बार आता है और यही क्रम हर साल होता है। तो पूर्वजों को खुश करने के लिए, मनाने के लिए पितरपक्ष होता है। कुछ लोग गरुड़ दिन भी कहते हैं। इन दिनों में सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और भगवान को खुश करने के लिए हम अपने पूर्वजों को खुश करेंगे, जल देंगे, दान दक्षिणा करेंगे, भोजन देंगे। ये सत्कर्म है। इन सत्कर्मों से हमारे पूर्वज खुश हो जाते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, हमारे कार्यों में सार्थक बन जाते हैं, शुभचिंतक होते हैं। अब इस मौका को हाथ से जाने ना दें। 15-16 दिन होते हैं साल में, 365 दिन आप सब काम करते हो, लेकिन 15-16 दिन के लिए इसमें विशेष ध्यान दें। गरीबों में
भोजन दो, अन्नदान महादान होता है। और बहुत कुछ होते हैं जो आसान हो, सामर्थ्य हो उतना ही करो। अब फिर मैं वही दोहराऊंगा कि अपनी संस्कृति में विशेष ध्यान रखो, सनातन को पहचानो। आज मैं ये कह रहा हूँ, संसार में बहुत ज्यादा आडंबर हो चुका। हम दूसरों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं। सर्वप्रथम हम अपने जन्मदाता को खुश रखें। माता पिता की सेवा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार भगवान की पूजा ना करो, लेकिन माता पिता की सेवा अवश्य करो। जैसे मंदिर में गए, आरती में शामिल हुए या पूजा करने लगे, तो हम अपने मन को विचलित करते हैं दूसरों को देख देख। किसने क्या पहना है, क्या कर रहा है, उस चीज को देख के हम जी रहे। खुद ना देखो, हम अपने आप को देखें कि हम कैसी पूजा कर रहे हैं, कितना मन लगा रहे हैं। कर तो रहे हैं आरती, थाल ले लिया, आरती जला ली और भगवान को पूजा कर रहे, आरती दिखा रहे हैं और अगल बगल झांक रहे हैं। ये सब धोखा है और किसी और को नहीं धोखा दे रहे हो, स्वयं को दे कर दे। इसलिए जो भी कार्य करो, पूजा करो, अन्य काम है जो आप करते हो वो, लेकिन मन लगा के करो, एकाग्रचित होकर, अपनी इंद्रियों को बस में कर। भारतवर्ष में बहुत हिंदू सो चुके थे, धीरे धीरे जाग रहे हैं और जागना जरूरी है। जागने के साथ साथ हम अपने संस्कार को भी जगाएं कि जो मेरे संस्कार क्या थे, मेरे पूर्वज कैसे करते थे, उसी संस्कारों में चलने के प्रयास करो और ईश्वर आपके साथ है। हर पल, हर जग हमेशा साथ रहे। ये मत भूलो, लोग कहते हैं कि ये है मूर्ति पूजा, वो है। दुनिया क्या कहती है, क्या सुनती है, कुछ न ध्यान। अपने कर्म स्वच्छ रखो। हम अगर भूखे हैं तो दूसरा नहीं खिलाने देगा, हंसी बनाएगा। हम कुछ कर्म करेंगे
तभी हमको मिलेगा। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए। सच का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में बहुत सुखदायक होता है। बीमारी को भगाने के लिए दवा जो खाते हैं, कड़वी लगती है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, लेकिन वो मर्ज समाप्त कर देती है। इसी तरीके से सच का मार्ग है। कठिनाइयां बहुत आती हैं, डरो नहीं। ये परीक्षा की घड़ी है। ईश्वर परीक्षा ले रहा है कि हम अपने मार्ग पे कितने अडिग हैं। अगर भटक गए, कोई बात नहीं। भटकाने के लिए ही तो अड़चने लगी, वो भटक गए। तो अड़चनों से लड़ो और सतमार्ग पे चलते रहो। यही समझाने के लिए हम कह रहे हैं। दुनिया तो बहुत बहुरंगी है, बहुरंग में न जाओ, अपने ढंग से चलो और सफलता अवश्य मिलती है। सच छुप सकता है, मगर मिट नहीं सकता है। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट करके हमें अवश्य बताया करो। स्वयं आप लोग समझदार हैं। अपने आप में स्वयं सोचो कि हमने क्या कहा। दूसरों की बात पे ना जाओ। अच्छी लगे बात तो ठीक है, खराब लगे तो ठीक है। मेरे मन में जो आया था वो मैंने बता दिया। ईश्वर करे आप सब कुशल मंगल से रहे और सत्य का मार्ग अपनाए। जय श्री राधे कृष्णा।